मिथिला सेवा संघ जैतपुर ने धन्यवाद ज्ञापन समारोह का आयोजन किया। उन्होंने दुर्गा बिल्डर्स से मदनपुर खादर तक सड़क बनाने के लिए बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नारायण दत्त शर्मा का स्वागत किया और उनका धन्यवाद किया। और जैतपुर सौरभ विहार से यूएन मिश्रा कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। यूएन मिश्रा ने मिथिला की पारंपरिक टोपी पहनाकर नारायण दत्त शर्मा का स्वागत किया और साथ ही साथ क्षेत्र में विकास कराने के लिए उनका आभार प्रकट किया और उनका धन्यवाद किया। विधायक नारायण दत्त शर्मा ने कहा कि अगर मैं आपका काम कर रहा हूं तो मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। अब से पहले हमारे वोटों की कोई कीमत नहीं होती थी, लेकिन आप लोगों ने उन लोगों को अपनी वोट की ताकत से उनकी औकात बता दी। साहब के साथ में मैं रहता हूं। बहुत सारे साथी हैं जो इनकी खूबियों को यहाँ जानते होंगे और बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आज कहीं और अलग है वो हो सकता है हमारे काम से, हमारी मेहनत से, हमारी लगन से वो आज कल और दूसरे का था वो आज हमारा हो जाए। क्योंकि इन्होंने एक बात सीखी है, या किसी को अपना बना लो या किसी के हो जाओ। में 1.5 या 2 महीने में एक स्कूल चालू हो जाएगा। ये छोटे छोटे काम है जी। बड़ा काम क्या है कि आपके क्षेत्र में एक हॉस्पिटल हो। झूठ साच करके एक मुहूर्त करा दिया 9 साल पहले, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ जी। दोनों आते रहे जाते रहे, लेकिन कुछ जनता के लिए नहीं कहा। हमारे चेयरमैन साहब ने बोला था कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेट्रो। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं जी, आपके बेटा ने कभी सीएम से मंत्रालय नहीं मांगा, कभी कोई चेयरमैन ही नहीं मांगी, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा। मांगा है तो बदरपुर के लिए मांगा है, और मांगूंगा तो बदरपुर के लिए मांगूंगा, और वो उसको देना पड़ेगा जी। 19 तारीख को इसी रोड पर मदीना मस्जिद के पास, लवकुश चौक के पास, आपके अति प्रिय, आपके संघर्षशील, आपके वो योद्धा जिन्होंने आपको एक नई दिशा दे दी कि गरीब का बेटा भी राजनीति में आ सकता है और जनता की सेवा कर सकता है। सौभाग्यशाली हो आप कि उन्होंने सबसे पहले आने का जो दिया है बदरपुर में आने का दिया है जी। क्योंकि सबसे पहले आपने बदरपुर उनकी झोली में डाला था और आपके बीच में आ रहे हैं। 19 तारीख शाम 6 बजे सभी को पहुंचना है वहां पे। आप कितने समय से कांग्रेस में थे? मैं छात्र जीवन से लेके 2012 तक कांग्रेस में था। कांग्रेस में एक सच्चा सिपाही प्रखंड जिला स्तर का पद लेते हुए बिहार से यहाँ तक आया, और यहाँ भी मुझे बदरपुर की जिम्मेदारी पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नाते यहाँ दिया गया था, और मैं उसको अच्छी भली भांति उसको निर्वहन किया। तो क्या कारण था कि आपने कांग्रेस को छोड़कर आज आम आदमी पार्टी का दमन छोड़ा? कांग्रेस में बड़े बड़े लोगों की पूछ होती है, और आम जनता जो गरीब, जो बिहार, पूर्वांचल, उत्तरांचल इस टाइप के लोग जो बस रहे हैं, उन आदमी को जिसको 50 गज, 100 गज, 25 गज, 40 गज का मकान है, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख दे करके टिकट नहीं ले सकता। यही मुख्य कारण रहा। और मेरी पुत्र वधू उस समय चुनाव की रेस में प्रत्याशी थी, और मुझे उस समय में निराशा हासिल हुई। कांग्रेस से सेवा मैं करता था, लोगों की पूर्वांचल की आवाज को पूरे बदरपुर में मैं बखूबी उसको निभाता था। और जब वो टिकट की बारी आती थी तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ जाते थे, कहते थे कि आप जो है 1 करोड़ खर्च नहीं कर सकते, इसलिए मुझे टिकट नहीं दी गई। 55-56 साल की उम्र तक अगर राजनीति किया हो, यह राजनीति की अंतिम अग्नि परीक्षा होगी। अगर आम आदमी के साथ जुड़ा हूँ तो आम आदमी के ही विचार को रखूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत और निजी सोच है। टिकट के कारण से आप आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ेंगे? टिकट मिले नहीं मिले, मुझे जनता की विश्वास और काम को चाहिए। मुझे अगर काम मिलेगी तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये पूर्वांचल बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पूर्वांचल की मान, सम्मान, आवाज जो ये मैं पाग पाना हुआ हूँ, ये मिथिलांचल का प्रतीक चिन्ह है, और उसकी अगर अवहेलना होती है तो मेरे दिल में ठेस पहुंचती है। और उस आवाज को पहुंचाने के लिए मैं नारायण दत्त को, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, उनके साथ मिल करके अरविंद जी के कान तक पहुंचाने का, विकास की जो बात है उसको उनके कान तक पहुंचा करके लोगों की जिससे भलाई हो, यही मेरे मुख्य एजेंडा है। टिकट देना
नहीं देना ये पार्टी और उसके आला कमान के हाथ में होता है और मैं उसको वो शर्त स्वीकार करूंगा।